तुम आज़ाद नहीं हो और तुम खुद ही अपनी बेड़ियां पकड़े बैठे हो। तुम वह पिंजरा नहीं देख पाते जो तुमने अपने दिमाग के चारों ओर बना रखा है। मैं तुमसे महामंदी के एक गवाह के नजरिए से बात कर रहा हूं। मैंने असली तंगाली देखी है। मैं स्तब्ध कर देने वाले डर की शक्ल समझता हूं। यह कोई बहाना नहीं है जिसका सहारा लो। यह एक बीमारी है जिसका इलाज करना होगा। यही बीमारी है जो तुम्हें अपनी ही संभावनाओं का दरवाजा अंदर से बंद करने पर मजबूर करती है। तुम्हारा जीवन थमा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं कि जीवन कहाँ मौजूद था। वह उन इंजीनियरों के विचारों में था जो हेनरी फोर्ड के सपने को हकीकत बना रहे थे। वह उन असंख्य रातों की थकान में था जो एडिसन ने एक जलते बल्ब के लिए झोंक दी। वह उस हर दस्तावेज की स्याही में था जिस पर एंड्रयू कार्नेगी ने हस्ताक्षर किए। लेकिन तुम वही हो जहां दुनिया के ठहराव की शुरुआत हुई थी, उम्मीद और सुस्ती के बीच फंसे हुए। वही भय, वही शिकायतें, वही कल देखेंगे का घातक झूठ। तुम्हारी आज की कहानी का पहला पैराग्राफ पिछले 50 साल के हर हारे हुए इंसान की कहानी जैसा ही है। तुम मातम करते हो, समय नहीं है, मौका नहीं मिला, हालात खराब हैं। क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारी छोटी सी व्यक्तिगत परेशानी उस दहशत से बड़ी है जो 1929 में दुनिया पर टूटी थी? उस समय मैंने यही सवाल एक ऐसे शख्स से पूछा था जिसने सब कुछ गंवा दिया था। उसका जवाब, हर हार मान चुकी आत्मा को सुनना चाहिए। मैं खुद को छोड़ने से डर गया हूं। मेरी असफलताएं मेरे लिए एक आरामदायक कंबल बन गई हैं। यह सुरक्षा का एक नशा है और मैं इस नशे का आदी हो चुका हूं। प्रबल इच्छा, पहला रहस्य जहां से लपटें उठती हैं। सफलता का पहला सिद्धांत साधारण चाहत नहीं है, यह प्रचंड इच्छा है। एक तीखी, धधकती हुई, सब कुछ भस्म कर देने वाली तृष्णा। इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण थॉमस अल्वा एडिसन है। क्या वह सिर्फ एक वैज्ञानिक थे? नहीं, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके भीतर एक ज्वाला धधक रही थी। जब उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने का संकल्प लिया तो दुनिया के पंडितों ने उनका उपहास उड़ाया। तुमने उनकी 10 हार बार की विफलता की कहानी सुनी है, लेकिन वे 10 हार विफलताएं नहीं थीं। वे 10 शून्य सीखने के अवसर थे। वह 10 हार बार क्यों नहीं रुके? क्योंकि उनकी इच्छा एक ऐसी आग थी जिसने हर संदेह को राख में बदल दिया। उन्हें पता था कि वह क्या चाहते हैं और उन्होंने उसे पाने की एक तिथि तय कर ली थी। हेनरी फोर्ड को याद करो। जब उन्होंने V8 इंजन बनाने का फैसला किया जो एक ही खंड में ढला हो, तो उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने कहा यह नामुमकिन है। फोर्ड ने क्या कहा? बनाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मुझे चाहिए। उन्होंने महीनों काम किया और फिर कहा यह काम नहीं करेगा। फोर्ड का जवाब उनके निश्चित उद्देश्य का सबूत था, काम जारी रखो, जब तक हासिल नहीं कर लेते तब तक करते रहो। और उन्होंने कर दिखाया। फोर्ड सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, वह इच्छा शक्ति के इंजीनियर थे। उन्होंने अपने संकल्प की शक्ति को तकनीकी ज्ञान से ऊपर रखा। तुम्हारा शासन विवरण, तुम्हारा लिखित संकल्प फोर्ड के इसी दृढ़ निश्चय जैसा होना चाहिए। यह एक घोषणा है, एक इच्छा नहीं। तुम्हारी प्रबल इच्छा ही तुम्हारे डर को जलाकर राख कर सकती है। क्या तुम अपनी गरीबी को, अपने भय को, अपने लिखित संकल्प के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते हो? विश्वास, अवचेतन मन की मास्टर कुंजी। अगर निश्चित उद्देश्य सफलता का नक्शा है तो विश्वास वह रासायनिक सूत्र है जो उस नक्शे को हकीकत में बदलता है। विश्वास केवल आशा नहीं है, आशा निष्क्रिय है, विश्वास सक्रिय है। यह तुम्हारे अवचेतन मन को दिया गया वह आदेश है जो कहता है यह पहले से ही हो चुका है। हमारा अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी की तरह है जो अच्छे और बुरे दोनों तरह के बीजों को ग्रहण करता है और उन्हें फलने फूलने देता है। दुर्भाग्य से हम में से ज्यादातर लोग, खासकर आज की इस चिंतित दुनिया में, अपने अवचेतन में सिर्फ डर और शंका के बीज बोते हैं और फिर हैरान होते हैं कि फसल क्यों नहीं आई। विश्वास वह शक्तिशाली फिल्टर है जो गरीबी और असफलता के भूतों को तुम्हारे अवचेतन तक पहुंचने से रोकता है। इसे कोई प्रार्थना न समझो। प्रार्थना, जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं, अक्सर याचना होती है, लेकिन यहां विश्वास एक मांग है। यह उस अनंत बुद्धिमत्ता को दिया गया एक आदेश है जो तुम्हारे भीतर और ब्रह्मांड में विद्यमान है। यह विश्वास कैसे पैदा होता है? तुम इसे खरीद नहीं सकते, इसे उधार नहीं ले सकते। विश्वास का निर्माण सिर्फ एक ही तरीके से होता है, पुनरावृत्ति से।
जब तुम अपने निश्चित उद्देश्य को दिन में कई बार पूरी भावनात्मक तीव्रता के साथ दोहराते हो, तुम अपने अवचेतन पर विश्वास की छाप अंकित करते हो। मेरे गुरु एंड्रू कार्नेगी एक गरीब स्कॉटिश आप्रवासी थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि उनका अटूट विश्वास था। कार्नेगी अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद मुझसे 20 साल का एक अध्ययन करने को क्यों तैयार हुए? क्योंकि उन्होंने विश्वास था कि सफलता के ये नियम, जिनका उन्होंने अवचेतन रूप से इस्तेमाल किया, जानबूझकर सिखाए जा सकते हैं। उन्होंने सिर्फ खुद पर ही विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपने चुने हुए मास्टरमाइंड समूह की बुद्धिमत्ता और क्षमता पर विश्वास किया। कार्नेगी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी गरीब आप्रवासी बच्चों जो उनके कारखानों में काम करते थे को लेना और उन्हें करोड़पति बनाना। जब सहयोगियों ने कहा कि यह नहीं हो सकता, कार्नेगी ने अपने मास्टरमाइंड को बुलाया और दृढ़ता से कहा, मैं करके दिखाऊंगा। यह सिद्धांत काम करता है। उन्होंने बिना किसी संदेह के अपने लक्ष्य को अवचेतन में स्थापित किया। उनका दृढ़ विश्वास एक चुंबक बन गया जिसने हर आवश्यक व्यक्ति और संसाधन को अपनी ओर खींचा। तुम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे मन में यह विश्वास न हो कि तुम्हारे भीतर और बाहर मौजूद अनंत ऊर्जा तुम्हारे साथ है। विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे तुम आत्म सुझाव से खुद बना सकते हो। आत्म सुझाव, सबकॉन्शियस माइंड से संवाद। आत्म सुझाव सफलता के सिद्धांतों की तंत्रिका तंत्र है। यह वह एकमात्र पुल है जिससे सचेत मन का विचार अवचेतन मन तक पहुंचता है और वहां क्रियान्वित होता है। आत्म सुझाव को कोई जादू न समझो, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब तुम अपने शासन विवरण को भावना और विश्वास के साथ बार बार दोहराते हो, तुम अपने अवचेतन मन में एक कमांड डाल रहे होते हो। याद रखो, अवचेतन मन भावनाओं की भाषा समझता है। शब्दों का तब तक कोई असर नहीं जब तक उनमें तीव्र भावना न हो। जब तुम अपना लक्ष्य पढ़ते हो और उसे पाने की खुशी और गर्व महसूस करते हो, तभी तुम आत्म सुझाव की पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे होते हो। इसे महसूस करो, विश्वास करो। मैं तुम्हें 6 चरणीय फार्मूला दे रहा हूं। इससे करोगे तो खुद की लाइफ में चेंज महसूस करोगे। 21 दिनों में पहला, अपनी डिजायर्ड धनराशि की सटीक मात्रा तय करो। बहुत पैसा नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए। दूसरा, स्पष्ट करो कि उसे पाने के लिए तुम क्या देने को तैयार हो। तीसरा, वह तिथि निर्धारित करो जब तक तुम्हें वह धन मिल जाएगा। चौथा, अपनी योजना को तुरंत अमल में लाओ। पांचवा, इन सभी बातों को कागज पर लिखो। छठा, इस विवरण को दिन में 2 बार जोर से पढ़ो, इस विश्वास के साथ कि यह पहले ही तुम्हारा हो चुका है। अब मैं तुम्हें ऐसा ऐतिहासिक प्रसंग बताता हूँ जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की जिद पर आधारित है। जब उन्होंने आवाज को तारों के जरिए भेजने का विचार पाला तो वैज्ञानिक हंस पड़े। उन्होंने कहा, फिजिक्स के नियम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन बेल ने क्या किया? उन्होंने अपने मन में, अपनी प्रयोगशाला में खुद से बार बार कहा कि आवाज संचारित करना संभव है। उन्होंने अपनी असफलता नहीं बल्कि अपनी सफलता की कल्पना को देखा। बेल ने बार बार भावुक परसिविरेंस के साथ अपने अवचेतन मन को यह बात बताई कि वह टेलीफोन का आविष्कारक हैं। यही आत्म सुझाव था जिसने उन्हें हजारों प्रयोग करने की ऊर्जा दी। तुम्हारा आत्म सुझाव तुम्हारी भीतरी आवाज है। क्या वह आवाज तुम्हें शक्ति दे रही है या कमजोर बना रही है? ज्ञान वह हथियार है जिसे चलाने का तरीका जानना जरूरी है। यह एक बुनियादी फर्क है। हमारे विद्यालय और पुस्तकालय सामान्य ज्ञान से भरे हैं, लेकिन गरीबी को सिर्फ एक्सपर्ट ज्ञान ही हरा सकता है। विशेषज्ञ ज्ञान वह है जो सीधे तुम्हारे निश्चित उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। क्या तुम सोचते हो हेनरी फोर्ड को वह सब कुछ याद था जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा था? बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने अपनी कार कंपनी बनाई तो उन्हें हर पुर्जे का ज्ञान नहीं था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में उन इंजीनियरों और विशेषज्ञों को शामिल किया जिनके पास वह ज्ञान था। ये करोड़पति का दिमाग है। सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस यह जानना जरूरी है कि जरूरी ज्ञान कहाँ से लेना है और उसे कैसे लगाना है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक अखबार ने हेनरी फोर्ड को अनपढ़ कहा और मुकदमा दायर हुआ। वकील ने फोर्ड को शर्मिंदा करने के लिए तरह तरह के सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे। फोर्ड ने कई के जवाब न हैं इंडिया। आखिरकार फोर्ड ने मेज पर हाथ रखकर कहा, मैं बताता हूं कि मैं हर सवाल का जवाब क्यों नहीं देता। मेरे पास ऐसे लोगों का एक समूह है जो हर वो चीज़ जानते हैं जो मुझे जाननी चाहिए।
क्या आप बता सकते हैं कि मैं अपना दिमाग उन चीज़ों से क्यों भरूं जो मैं एक बटन दबाकर पा सकता हूं? फोर्ड मुकदमा जीत गए। यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि मेरे इस सिद्धांत की सार्वजनिक पुष्टि थी। तुम भी फोर्ड हो। तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस यह जानना है कि तुम्हारा मास्टरमाइंड कहाँ है। वे किताबें, वे लोग, वे स्रोत जो तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करेंगे। तुम्हारा विशेष ज्ञान सिर्फ तुम्हारी याददाश्त में नहीं है, यह तुम्हारे मास्टरमाइंड गठबंधन में है। वह कौन सा ज्ञान है जो तुम्हारे पास नहीं? क्या वह फाइनेंस है, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी? उस ज्ञान को अपने मास्टरमाइंड में खोजो। तुम जो हो उससे बड़ा बनने का दावा करो। मैं नहीं जानता मत कहो, कहो मेरे मास्टरमाइंड में यह ज्ञान मौजूद है और मैं अभी इसका इस्तेमाल करूंगा। यही है शक्ति का उपयोग, विशेषज्ञ ज्ञान को निश्चित उद्देश्य, विश्वास और आत्म सुझाव के साथ जोड़ना। तुम अब निष्क्रिय नहीं हो, तुम अब अपने अवचेतन के स्वामी हो। तुम अब ज्ञान को शक्ति में बदलने वाले नेता हो। तुम्हारा निर्णय पहला कदम था, अब तुम्हारा विश्वास ईंधन है। अब आगे बढ़ो और उस ज्ञान को इकट्ठा करो जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। अगर यह संदेश तुम्हारे लिए मूल्यवान था तो इस वीडियो को लाइक करो और NH माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम ऐसे और विचारों से जुड़े रहो। अपनी प्रबल इच्छा को कागज पर उतारने का संकल्प आज ही लो।